अगर मैं कहूँ कि आज के ज़माने में जहाँ इन्फ्लेशन ज़्यादा है, रिसेशन है, जॉब सिक्योरिटी नहीं है, ऐसी सिचुएशंस में भी वेल्थ क्रिएट करना मतलब बहुत सारे पैसे इकट्ठे करना ताकि हम अपनी रिटायरमेंट और अपने बच्चों की सारी ज़रूरतों को आराम से पूरा कर सकें। इम्पॉसिबल नहीं, पॉसिबल है, तो आप शायद विश्वास नहीं करेंगे। और अगर मैं कहूँ कि अगर सारा परिवार इस चीज़ को करने में जुड़ जाए तो आप सिर्फ न केवल आज की लाइफस्टाइल के हिसाब से फ्यूचर में जी पाएंगे बल्कि और बहुत बेहतर लाइफस्टाइल जी पाएंगे क्योंकि बहुत अमीर हो जाएंगे और आपके परिवार का हर सदस्य फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होगा। उसके पास अपना खुद का बहुत सारा पैसा होगा जिससे उनका कॉन्फिडेंस, उनका आत्मविश्वास, उनका मनोबल बढ़ेगा और एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन भी आएगा क्योंकि ये डिसिप्लिन की जर्नी और उसका रिजल्ट जो है उनकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस उनके सामने होगी। और इस चीज को करने में आपकी मदद करते हैं टाटा AIA की वेल्थ सॉल्यूशंस प्लान्स। हेलो फ्रेंड्स, ऑन पॉइंट फाइनेंशियल सर्विसेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं टाटा AIA के बहुत सारे प्रोडक्ट्स जैसे कि टर्म इंश्योरेंस, सेविंग सॉल्यूशंस, चाइल्ड प्लान, यूलिप प्लान्स, रिटायरमेंट प्लान्स, हेल्थ प्लान्स, इनके ऊपर बहुत सारे वीडियोस बना चुकी हूँ। इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो इन्हें ज़रूर देखें। और मेरे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दें। तो चलिए टाटा AIA की वेल्थ सॉल्यूशन प्लान्स को चेक करते हैं। ये वेल्थ सॉल्यूशन प्लान्स पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपके सामने दो प्लान्स हैं, फॉर्चून प्रो और वेल्थ प्रो। फॉर्चून प्रो पे मैं ऑलरेडी 2 वीडियोस बना चुकी हूँ, इनका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो इन्हें ज़रूर देखें। आज जो मैं प्लान कवर कर रही हूँ वो है वेल्थ प्रो, तो इसे क्लिक करते हैं। यहाँ पहले हम उसके की फीचर्स जानेंगे। यहाँ दिया है ग्रोथ ऑफ इन्वेस्टमेंट विद मार्केट लिंक्ड रिटर्न्स। ये भी एक यूलिप प्लान है, तो इसमें आपको इंश्योरेंस के साथ साथ आपको वेल्थ क्रिएशन करने का मौका मिलता है। आपका पैसा मार्केट में लगाया जाता है तो उससे आपकी इन्वेस्टमेंट ग्रो होती है। नेक्स्ट है रेगुलर लॉयल्टी एडिशंस टू योर फंड। क्योंकि आप इसमें लंबे समय के लिए इन्वेस्टेड रहते हैं तो आपको कंपनी लॉयल्टी एडिशंस देती है एंड वो एक सर्टेन परसेंटेज होता है और आपके फंड वैल्यू में वो ऐड कर दिया जाता है। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी टू इन्वेस्ट इन अ वैरायटी ऑफ फंड्स टू सूट योर इन्वेस्टमेंट नीड्स। इसमें 15 से 20 तरह के फंड्स होते हैं जो आप अपनी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से चूज कर सकते हैं और उसे आप चाहें तो फ्यूचर में चेंज भी कर सकते हैं। वो फैसिलिटी आपको कंपनी देती है। नेक्स्ट इज लाइफ कवर टू प्रोटेक्ट योर लव्ड वंस। हर यूलिप प्लान में लाइफ कवर के साथ इन्वेस्टमेंट होती है। अगर कुछ भी पॉलिसी पीरियड के दौरान हो जाता है तो फैमिली को वो लाइफ कवर से प्रोटेक्शन मिलती है और उसमें जो सम एश्योर्ड होता है या फंड वैल्यू, दोनों में से जो भी ज्यादा होता है वो फैमिली को या नॉमिनी को दे दी जाती है। नेक्स्ट इज टैक्स बेनिफिट्स एज पर एप्लीकेबल टैक्स लॉज। इसमें आपको प्रीमियम्स पर टैक्स की छूट मिलती है अंडर सेक्शन 80C एंड जो आप इनकम रिसीव करते हैं एज फंड वैल्यू वो भी टोटली एंड कम्प्लीटली टैक्स फ्री होती है अंडर सेक्शन 1010D। उसके 2 क्राइटेरिया होते हैं, वो आगे हम समझेंगे। तो चलिए अभी कैलकुलेट प्रीमियम पर जाते हैं। यहाँ पर इंश्योर्ड डिटेल्स भरनी है और यहाँ पर जो एज है वो 30 डेज से लेकर, यहाँ 0 दिया है पर इट इज एक्चुअली 30 डेज से शुरू होता है, तो 30 डेज से शुरू होकर इट गोज अप टू 60 ईयर्स। तो इस वीडियो के लिए हम 40 ईयर्स ऑफ मेल कंसिडर करेंगे, जेंडर मेल एंड प्रपोजर सेम एज इंश्योर्ड। तो इसमें जो प्रपोजर है वो सेम है तो हम इसको यस करेंगे बिकॉज ही इज एन एडल्ट। तो हम यस करते हैं तो अपने आप नीचे डिटेल्स आ जाती हैं प्रपोजर की। हम आगे जाते हैं तो यहाँ देखिए लिखा है वांट टू पे प्रीमियम ऑफ 5 लाख। इसमें 5 लाख दिया है लेकिन हम इसको कम करेंगे। लेट अस से हम इसको 1 लाख करते हैं एंड देन सी व्हाट हैपेंस। तो 1 लाख किया है यहाँ पर और सिंगल प्रीमियम जो है उसको हम लिमिटेड करेंगे। यहाँ पर आपको सिंगल है, लिमिटेड है, रेगुलर है। लिमिटेड पे हमेशा बेटर होता है तो हम उसके साथ जाते हैं। जो प्रीमियम पेमेंट टर्म है वो 5 है, 7 है, 10, 15 एंड 20 है। तो ये इनमें से ही हमें सिलेक्ट करना है। तो हम मिनिमम के साथ जाते हैं पहले और पॉलिसी टर्म जो है वो 15 से लेकर अप टू 40 इयर्स तक है तो हम इसमें मिनिमम रखते हैं। और यहाँ देखिए जो DB मल्टीपल है वो डेथ बेनिफिट मल्टीपल है, उसको प्रीमियम मल्टीपल भी कहते हैं, वो 10 से लेकर इट गोज अप टू 20। ये एज के ऊपर डिपेंडेंट होता है और पॉलिसी टर्म पे भी डिपेंडेंट होता है। पॉलिसी टर्म अगर हम यहाँ पर 40 करते हैं, जो DB मल्टीपल है, डेथ बेनिफिट मल्टीपल है, वो 20 हो जाता है। सो एंड इट स्टेज 20।
लेकिन अगर पॉलिसी टर्म कम होती है तो आपका जो डेथ बेनिफिट मल्टीपल है वो 10 से शुरू होकर 20 तक जाता है। तो ये आपको फैसिलिटी मिलती है, आप अपना डेथ बेनिफिट मल्टीपल खुद चूज कर सकते हैं। तो अभी हम इसको मिनिमम रखते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने प्रीमियम पेमेंट सिर्फ 1 लाख चूज किया है। तो अब हम देखते हैं आगे जाने से हमें अलाउ करता है कि नहीं। यहाँ देखिए मिनिमम प्रीमियम रिक्वायर्ड इज 2,50,000। तो यहाँ पर हम 1 लाख नहीं ले सकते हैं, हमें ये चेंज करना होगा। हमें इसको मिनिमम रखना होगा 2,50,000। उसके साथ हम आगे जाएंगे। यहाँ 17 फंड्स दिए हैं, उसमें से हम कोई भी फंड अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो के लिए फ्लेक्सी ग्रोथ फंड पे 100% है, तो हम उसके साथ आगे जाते हैं। यहाँ देखिए जो सम एश्योर्ड है वो 25 lakhs है, विच इज बेस्ड ऑन द एनुअल प्रीमियम। एंड वेल्थ प्रो में मिनिमम एनुअल प्रीमियम 2,50,000 है। और हमने डीबी मल्टीपल जो कि डेथ बेनिफिट मल्टीपल है वो 10 लिया था, तो उसके साथ प्रीमियम मल्टीप्लाई होता है और उससे आपका सम एश्योर्ड निकलता है। और यहाँ PPT 5 मतलब हमने 5 साल ही पे करना है और पॉलिसी टर्म हमने 15 साल लिया है, तो उसका जो बेनिफिट निकलता है एट 8% वो बन जाता है 25,68,113। बट वी नो कि यहाँ पर जो IARDAI का रूल है, जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है इंश्योरेंस की, वो अलाउ नहीं करती है 4 और 8% से ज्यादा दिखाना। बट यहाँ पर फंड वैल्यू कैलकुलेटर दिया है, तो हम खुद चेक कर सकते हैं कि अगर हमें इससे ज्यादा मिलता है तो वो कितना अमाउंट होगा। तो उस पे जाते हैं हम। यहाँ पर मल्टी कैप फंड दिया है, फंड परफॉर्मेंस दी हुई है मल्टी कैप फंड की 1 ईयर, 3 ईयर एंड 5 ईयर की। एंड बिकॉज द मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो इसीलिए यहाँ आप देख सकते हैं कि फर्स्ट ईयर की परफॉर्मेंस ऑफ मल्टी कैप फंड ऑफ टाटा AI उसने हमें 50.64% रिटर्न दिया है एनुअली, विच इज CAGR एज ऑन February 29, 2024। तो CAGR का मतलब है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, मतलब हर साल अब तक इतना। 3 ईयर की परफॉर्मेंस के बेसिस पे अगर हम देखें तो वो 26.85% बनता है एंड 5 ईयर की परफॉर्मेंस पर वो 28.68% मिलता है। मतलब हर साल 28.68% मिला है पिछले 5 साल। और यही चीज जब हम बेंचमार्क परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करते हैं, बेंचमार्क जो है वो है S&P BSE 200, तो 1 ईयर की परफॉर्मेंस 35.43% है, विच इज वेरी लेस कंपेयर टू द 1 ईयर परफॉर्मेंस ऑफ टाटा AIA मल्टी कैप फंड। सिमिलरली 3 ईयर का भी यहाँ 17% है, वो भी काफी कम है। और 5 ईयर का 16.89% है, वो भी 5 ईयर के कंपैरिजन में टाटा के काफी कम है। तो तीनों ही ईयर्स में अगर आप देखें 1, 3 एंड 5 ईयर्स में फंड ने परफॉर्म बहुत अच्छा किया है। और उसके बेसिस पे यहाँ पर ये दिया हुआ है कि अगर 1 ईयर के परफॉर्मेंस में जो 50.64% है, अगर उसको ही हम मानकर चलें, तो ये 15 ईयर के पीरियड में, विच इज अ पॉलिसी टर्म, 15 साल की पॉलिसी टर्म है, तो यहाँ पर 23 करोड़ 6,76,589 बन जाता है फॉर अ 40 ईयर ओल्ड मेल, जिसने सिर्फ 5 साल पे किया है और 15 साल की पॉलिसी टर्म है। मतलब 5 साल पे करके आप 10 साल रुक रहे हैं। तो अगर इस तरह का परसेंटेज 50.64 मिलता है तो 23 करोड़ के ऊपर होता है पैसा। लेकिन ये क्योंकि ज्यादा है एंड वी डोंट नो अगर मार्केट इतना ही हमेशा परफॉर्म करेगी, तो हम इसको कम करते हैं, इसको 16% करेंगे। तो यहाँ पर ये अमाउंट आता है 66,96,797। तो आपने 5 साल पे किया और 10 साल आप रुके, तो 16% पे आपको ये इतना अमाउंट मिलता है। इस चीज को हम और चेंज करके मान लीजिए हम 20% करते हैं, तो एट 20% पेइंग फॉर 5 years एंड वेटिंग फॉर अनदर 10 years, तो आपका अमाउंट बनता है 1,05,40,876। तो 15 सालों में ये इतना अमाउंट बन गया एट 20%। तो अब हम पीछे जाके देखेंगे कि अगर हम पॉलिसी टर्म बढ़ाते हैं तो क्या अमाउंट बनेगा। तो यहाँ हम एज सेम रखते हैं और यहाँ पर प्रीमियम पेमेंट टर्म भी 5 रखेंगे, क्योंकि ये एनुअल प्रीमियम 2,50,000 है। किसी को अगर ज्यादा चाहिए तो डेफिनेटली आप उसको इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास 7, 10, 15 और 20 पे भी अवेलेबल है। तो फिलहाल हम 5 के साथ जाते हैं और पॉलिसी टर्म को हम मैक्सिमम करेंगे, विच इज 40 years। देखते हैं कि ये 40 years अलाउड है कि नहीं, बिकॉज देर इज अ सर्टन मैक्सिमम मेच्योरिटी एज। और यहाँ डेथ बेनिफिट जो है, अब क्योंकि हमने पॉलिसी टर्म 40 years लिया है, तो डेथ बेनिफिट जो निकल कर आता है वो 20 है। हम आगे जाते हैं। यहाँ देखिए नीचे लिखा है मैक्सिमम मेच्योरिटी एज इज 75 years। तो इस पर्टिकुलर प्लान में आपकी मैक्सिमम मेच्योरिटी एज 75 साल ही है, तो हमें पॉलिसी टर्म कम करना होगा। हम इसको, क्योंकि हमने 40 years मेल लिया है, तो हम इसको 35 years पॉलिसी टर्म कर सकते हैं, विच इज देन 75 years।
अब यहाँ पर देखिए डेथ बेनिफिट मल्टीपल भी बदल गया है। अब ये 17.5 से शुरू होता है एंड इट गोज अप टू 20। तो हम अगर चाहते हैं कि हमारा पैसा ज्यादा मार्केट में लगे, हमें सम एश्योर्ड इतना ज्यादा नहीं चाहिए, तो हम उसको मिनिमम रख सकते हैं। तो 17.5 रखेंगे और आगे जाते हैं। तो यहाँ देखिए अभी जो सम एश्योर्ड है वो है 43,75,000 फॉर अ प्रीमियम ऑफ 2,50,000 पर एनम। तो वो डेथ बेनिफिट मल्टीपल 17.5 के साथ प्रीमियम एनुअल प्रीमियम को मल्टीप्लाई किया है, तो उतना सम एश्योर्ड निकला है। सो पॉलिसी टर्म नाउ इज 35 विद अ प्रीमियम पेमेंट टर्म ऑफ 5। तो इसमें जो पॉलिसी बेनिफिट्स एट 8% हैं वो है 85,77,264। और इससे ज्यादा अगर हम देखना चाहते हैं तो हम फंड वैल्यू कैलकुलेटर पर जाएंगे और यहाँ पर ऑफ कोर्स सेम अगर हम देखें 50.64%, तो वो तो बहुत ज़्यादा बनता है, पर हम इसको चेंज करेंगे। इसको हम 16% लेंगे जो कि पॉसिबल है। तो हम सब ये जानते हैं कि जब मार्केट में ज़्यादा देर तक, ज़्यादा लंबे समय तक पैसा लगता है तो हमें इजीली 12 से 15 से 20% या उससे भी ज़्यादा मिल सकता है। जैसे कि आप ऑलरेडी देख चुके हैं कि 5 ईयर पीरियड में 28.68% है। तो हम इतना भी अगर नहीं सोचते कि इतना मिलेगा, तो डेफिनेटली 12 से 15 से 20% तक मिल सकता है। तो इसलिए हम 16% पे चेक कर रहे हैं। अमाउंट बनता है 9,93,28,551। तो अब देखिए प्रीमियम पेमेंट टर्म उतनी ही है, 5 साल ही है, लेकिन पॉलिसी टर्म हमने बढ़ाकर 15 साल से 35 साल कर दी। तो ये अमाउंट में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया है। और आपके पास ये फैसिलिटी तो है ही, 5 साल के लॉक इन पीरियड के बाद आप कभी भी अपने फंड में से आपकी नीड के हिसाब से आप उसमें से थोड़ा थोड़ा पैसा निकाल सकते हैं। तो अभी हम 20% करके देखते हैं। तो यहाँ देखिए इट बिकम्स 31,36,663। अब इसी तरह से आप अपने बाकी परिवार के सदस्यों के लिए भी ये पॉलिसी ले सकते हैं। तो चलिए पीछे जाकर अब हम ये दूसरे परिवार के मेंबर के एज के हिसाब से चेक करते हैं। अब मान लीजिए आपको अपने चाइल्ड के लिए लेना है। तो चाइल्ड इज लेट्स से 5 years old, फीमेल, एंड प्रपोजर यहाँ पर सेम नहीं होगा बिकॉज शी इज अ चाइल्ड। तो यहाँ प्रपोजर हमें नो रखना होगा एंड यहाँ पर प्रपोजर एज अ पेरेंट दिखाते हैं। तो यहाँ पर प्रपोजर मान लीजिए 40 years मेल, और हम आगे जाते हैं। यहाँ प्रीमियम तो सेम रहेगा 2,50,000। अगर आप चाहें इसको बढ़ा सकते हैं, बट डेफिनेटली आप इसको कम नहीं कर सकते हैं बिकॉज दिस इज द मिनिमम। और प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन लिमिटेड ही लेंगे। प्रीमियम पेमेंट टर्म आप फिर से 5 लीजिए एंड पॉलिसी टर्म मैक्सिमम लेना है हमें, ताकि वो बेनिफिट मिले कि और ज्यादा हमारा पैसा बढ़े। तो इसको हम मैक्सिमम करेंगे। बीच में एनीवेज आपको फैसिलिटी है, आप विड्रॉ कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा। यहाँ पर जो अब डेथ बेनिफिट है वो 20 आता है, लेकिन इसको अगर आपने रिड्यूस करना है, अगर आप नहीं चाहते कि आपको डेथ बेनिफिट इतना चाहिए, तो तब आप पॉलिसी टर्म डेफिनेटली चेंज कीजिए। तब आप चेंज करके उस पॉलिसी टर्म को आप देखिए, जैसे जैसे मैं पॉलिसी टर्म चेंज कर रही हूँ वो डेथ बेनिफिट कम हो रहा है। तो हम डेथ बेनिफिट, बिकॉज ये हम चाइल्ड के लिए ले रहे हैं, तो 10 बहुत होगा। यहाँ जो चाइल्ड है वो 5 years old है। तो अगर हम पॉलिसी टर्म 20 या इवन मिनिमम रखते हैं, तो उसको उस एज पर 20 या 25 years ऑफ एज पर ये बेनिफिट मिल जाएगा। तो इसमें आपको राइडर ऑप्शन भी देते हैं, वो किसी के लिए भी अवेलेबल है, पर चाइल्ड के लिए शायद कभी ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो राइडर ऑप्शन को हम येस करके हम आगे जाते हैं। यहाँ देखिए यहाँ 3 राइडर्स हैं, लेकिन चाइल्ड के लिए सिर्फ एक ही राइडर अवेलेबल है, विच इज टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस वेवर ऑफ प्रीमियम प्लस राइडर। तो अगर प्रपोजर को, जो कि पेरेंट है, कुछ भी अगर हो जाता है, कुछ बचे हुए प्रीमियम्स हैं, तो आगे वो प्रीमियम्स उनको नहीं देने पड़ेंगे, वो कंपनी खुद बेयर करेगी। तो अब हम आगे जाते हैं। तो यहाँ फंड्स ऑप्शन वही है। यहाँ देखिए सम एश्योर्ड 25 lakhs है बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन द प्रीमियम। तो 10 मल्टीपल जो है उसके साथ मल्टीप्लाई करके सम एश्योर्ड है एंड पॉलिसी टर्म इज 20 years। प्रीमियम पेमेंट टर्म 5 साल है एंड एट 8% मेच्योरिटी फंड वैल्यू बनती है 35,53,512। और फंड वैल्यू आप देख सकते हैं, वी विल चेंज इट टू 16%। तो यहाँ देखिए 16%, क्योंकि अभी पॉलिसी टर्म 20 years का है, 5 साल पे कर रहे हैं, 15 साल रुक रहे हैं, तो उसमें जो अमाउंट बनता है वो है 1,31,63,334। तो इसको आप 20% करके देखते हैं, तो ये बन जाता है 2,45,30,400। सो ये जब चाइल्ड 25 years का होगा, तो ये उसको अमाउंट इतना, अगर 20% मार्केट देती है तो इतना अमाउंट उसको मिल जाएगा, या 16% पे 1 crore एंड अबव। तो ये पॉलिसी टर्म आप अपनी नीड के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। मिनिमम पॉलिसी टर्म 15 साल है और वो मैक्सिमम 40 years तक जाती है। अब चलिए पीछे जाकर एक और फैमिली मेंबर के लिए हम लेते हैं। यहाँ पर अब हम कंसिडर करेंगे 30 year या
35 इयर्स फीमेल। एंड प्रपोजर हम यस सेम करते हैं और हम आगे जाते हैं। तो यहाँ अगेन प्रीमियम उतना ही रहेगा, लिमिटेड है। प्रीमियम पेमेंट टर्म भी हम 5 रखेंगे। पॉलिसी टर्म हम बढ़ाकर पूरा मैक्सिमम लेंगे, तो डेथ बेनिफिट मल्टीपल आपका 20 हो जाता है। अगर आपको ये कम करना है तो डेफिनेटली आप पॉलिसी टर्म कम कर सकते हैं। मान लीजिए इस बार हम पॉलिसी टर्म 30 लेते हैं तो डेथ बेनिफिट मल्टीपल आपका 15 आता है। यहाँ अगर आप राइडर ऑप्शन लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। सिलेक्ट करके हम आगे जाते हैं। तो यहाँ देखिए अभी इसमें आपको वेवर ऑफ प्रीमियम प्लस वाला नहीं मिलकर वेवर ऑफ प्रीमियम राइडर मिलता है। ये जो फर्स्ट राइडर है उसको भी हम क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसमेंबरमेंट लॉन्ग स्केल, इसको ADDL राइडर बोलते हैं। ये यूनिट लिंक्ड राइडर है और इसमें एक सम अश्योर्ड भी दिया है विच इज 18,75,000। इसको अगर आप चेंज करना चाहे ये चेंज कर सकते हैं। आप इसको कम कर सकते हैं बट सर्टनली आप इसको बढ़ा नहीं सकते। तो चलिए मान लीजिए हम इसको सिर्फ एक 10 लाख करते हैं। तो ये देखिए अभी दिस इज अलाउड। अगर हम इसको बढ़ाते हैं, ये एक्चुअली आपका जो राइडर है उसका सम एश्योर्ड है, ये हाफ ऑफ योर बेसिक सम एश्योर्ड राइडर है। तो इसको अगर हम बढ़ाना चाहें, मान लीजिए ये 18,75,000 को अगर हम 20 लाख करना चाहें और हम आगे जाते हैं तो यहाँ देखिए यहाँ लिखा है कि ADDL सम एश्योर्ड कैन नॉट बी ग्रेटर दैन 50% ऑफ बेस सम एश्योर्ड। तो ये 50% से ज्यादा अलाउड नहीं है। आप कम करेंगे दैट इज अलाउड। तो इसको हम बहुत कम करते हैं, 20,000 करते हैं, तो वो भी अलाउड नहीं है। यहाँ पर लिखा है ADDL सम एश्योर्ड कैन नॉट बी लेस देन 50,000। तो मिनिमम 50,000 लेना ही होगा। बट क्योंकि ये ऑप्शनल है तो हम इसको अनक्लिक भी कर सकते हैं। हमें मान लीजिए ये नहीं चाहिए, हमें सिर्फ वेवर ऑफ प्रीमियम राइडर चाहिए, तो उसके साथ हम आगे जाते हैं। यहाँ वही फंड्स दिए हैं। तो यहाँ देखिए जो सम एश्योर्ड है वो है 37,50,000। वो एनुअल प्रीमियम जो 2,50,000 है उसके साथ DB मल्टीपल 15 जो हमने चूज किया था उसको मल्टीप्लाई करके ये सम एश्योर्ड निकला है। पॉलिसी टर्म हमने 30 लिया है और PPT हमने 5 लिया है। जो 8% पे मेच्योरिटी फंड वैल्यू है वो है 65,60,812। इससे ज्यादा देखने के लिए हम फंड वैल्यू कैलकुलेटर पर जाते हैं। तो यहाँ इसको हम चेंज करेंगे और इसको 16% करेंगे। तो ये 16% पर जो अमाउंट बनता है वो है 5,10,20,133 फॉर अ 35 इयर्स ओल्ड फीमेल और 5 साल पे किया है और पॉलिसी टर्म 30 इयर्स है। तो ये इतना बड़ा 5 करोड़ के ऊपर का अमाउंट बन जाता है एट 16%। और यही चीज अगर हम 20% पे देखेंगे तो वो बन जाता है 13,38,71,827। तो ये डिफरेंट पॉलिसी टर्म्स के साथ अगर हम देखें, चाइल्ड के लिए हमने 20 इयर्स का पॉलिसी टर्म लिया। अभी फीमेल मान लीजिए स्पाउस है आपके, तो उनके लिए हमने 30 इयर्स का पॉलिसी टर्म लिया और 40 इयर्स मेल के लिए भी हमने डिफरेंट पॉलिसी टर्म्स लेकर चेक किया। तो आप देख सकते हैं अपनी नीड के हिसाब से आप प्रीमियम पेमेंट टर्म बेशक 5 रख रहे हैं, वो भी अगर चाहे तो बढ़ा सकते हैं। लेकिन पॉलिसी टर्म जब आप डिफरेंट रखते हैं, आपके जो डिफरेंट फैमिली के माइलस्टोन्स हैं उनको पूरा करने में आपको मदद करता है। तो आपको ये इतने करोड़ों मिलता है विद 16 एंड 20% ऑफ रेट ऑफ रिटर्न जो मार्केट अगर आपको देती है, तो ये बेनिफिट हर फैमिली मेंबर के लिए हो जाता है। तो डेफिनेटली आपको ये सिर्फ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं देती बल्कि आपको फाइनेंशियली बहुत ज्यादा साउंड बनाती है। ये वेल्थ प्रो प्लान में मिनिमम प्रीमियम डेफिनेटली 2,50,000 है, उससे आप कम नहीं ले सकते और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, आप कितना भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप एनुअल प्रीमियम कम लगाना चाहते हैं तो आप दूसरे यूलिप प्लान के साथ जो कि है फॉर्चून प्रो, उसके साथ जा सकते हैं। तो आपके लिए कौन सा सही प्लान है, इसे चेक करने के लिए हम फॉर्चून प्रो और वेल्थ प्रो के कुछ मेजर डिफरेंसेस जानते हैं। फॉर्चून प्रो में जो एज क्राइटेरिया है 30 डेज से लेकर 65 इयर्स ऑफ एज तक अलाउड है। वेल्थ प्रो में 30 डेज से 60 इयर्स ऑफ एज तक है। और फॉर्चून प्रो में एनुअल प्रीमियम अगर आप लिमिटेड के साथ जाते हैं तो मिनिमम आपको 12,000 अलाउड है। वेराज वेल्थ प्रो में तो हमने अभी देख ही लिया है कि मिनिमम जो है वो 2,50,000 एनुअल प्रीमियम होना चाहिए। एंड फॉर्चून प्रो में जो मैक्सिमम है वो 5 लाख तक अलाउड है। वेराज वेल्थ प्रो में कोई लिमिट नहीं है, आप कितना भी लगा सकते हैं। और जो प्रीमियम पेमेंट टर्म है वो 5 to 20 इयर्स है फॉर्चून प्रो में, एंड वेल्थ प्रो में 5, 7, 10, 15 एंड 20 पे है। और जो पॉलिसी टर्म है फॉर्चून प्रो में वो 60 to 40 इयर्स है एंड वेल्थ प्रो में पॉलिसी टर्म 15 to 40 इयर्स है। एंड मैक्सिमम मैच्योरिटी एज फॉर्चून प्रो में 80 इयर्स है, वेराज वेल्थ प्रो में 75 इयर्स है।
और प्रीमियम मल्टीपल या डेथ बेनिफिट मल्टीपल फॉर्चून प्रो में 7 to 30 है और वेल्थ प्रो में 10 to 30 है। फॉर्चून प्रो में आप राइडर्स ले सकते हैं बट उसके लिए डेथ बेनिफिट मल्टीपल 7 होना चाहिए। अगर ज्यादा होगा तो राइडर अलाउड नहीं है और इसमें वेवर ऑफ प्रीमियम प्लस राइडर आप ले सकते हैं। वेराज वेल्थ प्रो में भी राइडर्स अलाउड हैं और चाइल्ड के लिए वेवर ऑफ प्रीमियम प्लस राइडर अलाउड है। एडल्ट के लिए राइडर है ADDL राइडर, ये है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसमेंबरमेंट लिंक्ड राइडर। इसमें आपको सम एश्योर्ड भी मिलता है लेकिन ये हाफ ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड या उससे कम हो सकता है और ये ADDL राइडर का मैक्सिमम 1 करोड़ तक सम एश्योर्ड हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। तो आप अपनी जरूरत के हिसाब से दोनों में से कोई भी प्लान चूज कर सकते हैं। और अगर इनकम टैक्स फ्री चाहिए तो 2 बातों का ध्यान देना बहुत जरूरी है, वो है प्रीमियम मल्टीपल या डेथ बेनिफिट मल्टीपल। मिनिमम आपको 10 लेना होगा क्योंकि जो सम एश्योर्ड है वो एनुअल प्रीमियम का मिनिमम 10 गुना होना चाहिए, तो ही आपकी जो इनकम है, फंड वैल्यू है, वो आपको टैक्स फ्री होकर मिलेगी। और दूसरा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि आपका जो एनुअल प्रीमियम है वो अगर अप टू 2.5 लाख है तो भी आपकी इनकम जो है आपके हाथ में जो आएगी वो टोटली एंड कम्प्लीटली टैक्स फ्री होगी। और अगर आप ये यूलिप प्लान इस परिवार के हर सदस्य के लिए लेते हैं तो हर सदस्य की इनकम जो है, जो भी जितनी भी वैल्यू हो, वो कितने भी करोड़ों में क्यों ना हो, वो टोटली एंड कम्प्लीटली टैक्स फ्री होगी। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी फैमिली में 4 लोग हैं तो अगर आप 2.5 लाख हर साल हर मेंबर के लिए ये एनुअल प्रीमियम इस प्लान में लगाते हैं, आपका टोटल एनुअल प्रीमियम बन जाता है 10 लाख और जो भी उससे इनकम आपको मिलती है हर एक को वो टोटली एंड कम्प्लीटली टैक्स फ्री होगी। तो ये इतना बड़ा कॉर्पस, इतना बड़ा अमाउंट हर फैमिली मेंबर के लिए हो सकता है इस यूलिप प्लान के थ्रू। ये नहीं तो फॉर्चून प्रो, डिपेंडिंग ऑन आप कितना अमाउंट लगाना चाहते हैं। और यूलिप में 5 साल के लॉक इन पीरियड के बाद आप कभी भी अपना पैसा थोड़ा थोड़ा 4 बार साल में निकाल सकते हैं और पॉलिसी टर्म खत्म होने से पहले आप और ज्यादा अमाउंट भी निकाल सकते हैं अपने और अपने परिवार की डिफरेंट माइलस्टोन्स को पूरा करने के लिए, जैसे कि हायर एजुकेशन, मैरिज, रिटायरमेंट इत्यादि। तो फ्रेंड्स, अमीर बनने का सिर्फ ख्वाब न देखें बल्कि उसे पूरा होते हुए देखें। अगर आप इस प्लान के बारे में और जानकारी चाहते हैं और इसे लेना चाहते हैं तो मुझे कांटेक्ट करें। मैं एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट हूँ, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस।